एक राजा था, तो अपनी कुटिया पर, अपनी महल की छत पर घूम रहा था। बहुत खुश था, बहुत आनंद में था, लेकिन उसके मन में विचार आया, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती। मेरे बालक अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझसे कभी आकर अच्छे से वार्तालाप नहीं करते। मेरे घर में अशांति क्यों है? मेरे घर में इतना स्वर्ण है, इस राज्य का मैं मालिक हूँ, राजा हूँ, लेकिन कोई आनंद नहीं, जीवन में एक बोझ सा है, ऐसा क्यों? तभी ऐसा घूम रहा था, चक्कर लगाता, विचार करता हुआ कि इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी मुझे खुशी क्यों नहीं है? हर चीज मैं ले सकता हूँ, जहां जाना है वहां जा सकता हूँ, जो खाना है खा सकता हूँ, जिसको देना है दे सकता हूँ, पर फिर भी मुझे खुशी नहीं है। इतना सब कुछ पाने के बाद, इतना बड़ा राज्य, लोग मेरी आज्ञा पर चलते हैं। ऐसा सोचकर घूम ही रहा था कि अचानक से उसे बहुत तेज हंसी की आवाज सुनाई दी कि बगल से ही कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में 8-10 लोग रहते हैं परिवार के, और वो ठाके मार मार के हंस रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। राजा ने कहा, भैया ये कुटिया में रहने वाले घास फूस में टूटी कुटिया अच्छे से रह भी नहीं सकते, रहन सहन भी नहीं है, पर इनके जीवन में कितनी खुशी है, क्या वजह है? और मेरे पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं। मंत्री को बुला, इधर आओ। जी महाराज बताएं, ये जो झोपड़ी वाला है, ये परिवार में इतना खुश क्यों है? इनको तो देख के लगता है कि इनके जीवन में धन का भी दुख होगा, फिर भी प्रसन्न है। इनकी प्रसन्नता का राज बताओ, मैं जानना चाहता हूं, जिससे मैं प्रसन्न हो सकूं। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, अवश्य इसके बारे में आपको जल्दी पता चलेगा। मंत्री ने क्या किया? मंत्री ने बहुत सारे सोने के सिक्के लिए और सिक्कों की गिनती की, 99 सिक्के निकाल लिए कोष में से, राजा के उस धन भंडार में से, उसकी पोटली बनाई, और रात्रि के समय जब वह झोपड़ी वाले लोग सो गए, कोई भी नहीं जाग रहा था, तो मंत्री जाकर उनके दरवाजे पर वो पोटली रख आया धन की, जिसमें 99 सोने के सिक्के भरे थे, और चुपचाप आ गया। सुबह जब वह लोग उठे, उन्होंने दरवाजा खोला तो कुछ पोटली बंदी है, वह डर गए, ये किसने भैया डाले हैं? कोई हमारे ऊपर जादू टोना, लाल मिर्च विर्च तो ना करो, कोई तंत्र क्रिया? थोड़ी देर देखा, घूम फिर कर इधर उधर, फिर किसी ने हिम्मत करके खोला तो उसमें चमकीले सोने के सिक्के थे। परिवार बहुत खुश हो गया, लेकर आया, सब गिन रहे हैं, पर गिना तो देखा 99 ही है, एक कहाँ गया? एक हो जाता तो कितना खुशी होती हमारी। अब इसको पूरा 100 करेंगे, सब लग जाओ, अब कमाएंगे 100 करेंगे, तब आनंद मिलेगा। फिर क्या था, पूरा घर लग पड़ा महाराज, सब कमा रहे, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रात में आकर पति डांटता अपनी पत्नी को, घी ज्यादा लगा दिया, तेरी वजह से पैसा 100 नहीं हो पा रहा है। पत्नी कहती है, मेरे पे दोष लगा रहे हो, तुम अच्छे से नहीं कमाते, कभी ग्राहक से लड़ते हो, कभी गांव वालों से लड़ते हो, कौन तुम्हारे पास आएगा? कैसे 100 बनेंगे? अब तो उन्हें आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। क्यों हो रहे थे? 99 को 100 बना, 99 का चक्कर लग गया महाराज बेचारों के जीवन में। और जो ही महाराज, अब राजा ने एक दिन देखा वो लड़ रहे थे। राजा बड़ा आश्चर्य में, कुछ दिन पहले तो ये ठाका मार मार के हंस रहे थे, आज तो ये मारा पिटाई पर चालू हो गए, आपस में क्लेश कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्रोध है। मंत्री से बुलाया, मंत्री इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ? ये लोगों की प्रवृत्ति प्रकृति कैसे बदल गई? बोले महाराज कुछ नहीं, 99 का चक्कर लग गया है। बोले मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले अब ये भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, और जिस समय आप देख रहे थे तब ये वर्तमान में जी रहे थे। इन्हें जो प्रसन्नता भगवान ने दी थी, ये उसे उस समय जी रहे थे, लेकिन अब इन्होंने भविष्य की चिंताएं बांध ली है, इसलिए वर्तमान का दुख भुला दिया। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर चिंता मत करिए। वर्तमान में भगवान ने आपको क्या दिया है, इसको जिए। आज भगवान ने आपको वृंदावन में बैठकर कथा दी है, तो तन मन धन से भगवान के होकर कथा श्रवण करिए, यही आपका अलग भाग्य बना देगी।
भाई वर्तमान सही होगा तभी तो आप भविष्य को ठीक कर लेंगे। जिसने वर्तमान में कुछ बनाया ही नहीं होगा भविष्य में खा लेगा। अरे अभी आपने कुछ बनाया नहीं तो शाम की कैसे भूख मिटेगी? आपको पहले तैयारी करनी होगी। अब कई लोग क्यों दुखी होते हैं? वो सोचते हैं, टारगेट बना लेते हैं, मेरे जीवन में 50 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लूं तब जाके सुखी से जीवन जीऊंगा। और उस लक्ष्य तक पहुंचने में जीवन में कितने कष्ट झेले, और क्या गारंटी है कि उस 50 लाख पहुंचने के बाद आप सचमुच अच्छा जीवन जी पाएंगे? महान कष्ट में भी आ सकता है। हो सकता है आपके जीवन में दैवीय पीड़ा, परिवार के प्रति और कष्ट हो लिखे हो, कोई बहुत भयानक रोग लिखा हो। इसलिए भगवान ने जो दिया है वर्तमान में उसे प्रसन्नता से आज में जिए, कल में नहीं, भविष्य में आने वाले कल में नहीं। इसलिए कहते प्रसन्न वही रह सकता है, आनंदित वही रह सकता है जो आज में जीता है। प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु कल का मुझे पता नहीं, कल किसी ने देखा नहीं महाराज, एक पल का भरोसा नहीं। भरोसा है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं